हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूं। अक्सर आपने ये एंट्री देखा होगा, गुड्स गिवन एज चैरिटी या डोनेशन, गुड्स गिवन एज सैंपल या गुड्स लॉस बाय फायर। और जब भी फायर से नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा मिल जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई दिए होंगे। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत आती है तो मैं बताता हूँ, उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं आती होगी, लेकिन तब भी आप यहाँ पे सीख लीजिए। शायद कुछ अच्छा सीखने को मिले, शायद कुछ नई चीजें जानने को मिले। तो आइए इसकी एंट्री बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम दे के आए हैं गुड्स गिवन एज चैरिटी या डोनेशन, गुड्स गिवन एज सैंपल, गुड्स लॉस बाय फायर या गुड्स लॉस बाय फायर। आप यहाँ पे ध्यान रखिए। अब मुद्दे की बात होती है कि ये जो तीन नाम यहाँ लिखे हैं, चैरिटी या डोनेशन या सैंपल या लॉस बाय फायर, ये किस नेचर का अकाउंट है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चाहे चैरिटी हो, चाहे सैंपल हो या फिर लॉस बाय फायर, बच्चों ये कौन से नेचर का आता है? नॉमिनल नेचर का। ये कौन सा अकाउंट है? तो नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज इज डेबिट एंड ऑल इनकम इज क्रेडिट। अब ये बताओ, तुम सामान दोगे किसी को, दान में दोगे। चैरिटी डोनेशन मतलब दान देना। तुमने सामान दान में दे दिया, तुमने गुड्स को सैंपल में दे दिया, तुम्हारा गुड्स लॉस बाय फायर हो गया। तो बताओ ये आपका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? सर ये सब तो सब लॉस होगा। और लॉस होगा तो ये सब क्या होगा? डेबिट होगा कि नहीं होगा? तो चलिए हम पहले इसकी अलग अलग एंट्री बनाएंगे और फिर इसकी कंपाउंड एंट्री बताएंगे, अगर ये एक साथ आ जाता है तो। ठीक है। और अलग अलग कैसे बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। तो देखो बेटा, ये तीनों ही लॉस है, तो पहले हम अलग अलग बनाते हैं। गुड्स हमने दिया चैरिटी या डोनेशन में, तो एंट्री क्या बनेगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट, चूंकि ये लॉस था, लॉस इज ऑलवेज डेबिट। टू हमने क्या दिया? तो हमने दिया है गुड्स, तो टू में क्या लिखेंगे? गुड्स के लिए हमेशा कौन सा वर्ड यूज होगा? परचेज अकाउंट। क्यों परचेज यूज होगा? क्योंकि बेटा जो सामान हम खरीद के ले आएंगे उसी में से तो दान देंगे। जो सामान हम खरीद के लाए होंगे उसी में से तो दान देंगे। यहाँ पे अच्छे से देखो, आ गया समझ में? नहीं आया तो यहाँ पे देखो, ये है आपका बिजनेस, ये है आपकी मार्केट। आप मार्केट से सामान परचेज किए क्योंकि ये बेचने के लिए, लेकिन आपने इस सामान को फ्री में दान दे दिया। आपने इस सामान को फ्री में दान दे दिया, तो जो सामान परचेज किए थे उसी को तो दान दिए हो, उसी को तो डोनेशन में दिए हो। तो इसलिए कौन सा वर्ड यूज किया था? परचेज वर्ड। तो ये हो गई चैरिटी की एंट्री। मान लीजिए 5000 की हमने चैरिटी दी थी, 5000। अगर चैरिटी हम कैश में देंगे तो परचेज की जगह कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा? कैश यूज हो जाएगा। तो चैरिटी दोनों तरीके से दी जाती है, कैश में भी दी जाती है और गुड्स में भी दी जाती है। अगर आपने गुड्स में दिया है तो परचेज वर्ड, और कैश में दिया है तो कैश वर्ड का यूज कीजिएगा। अब हमने सैंपल में दिया है गुड्स, तो एंट्री क्या बनेगी? सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओके, तो यहां से यहां तक लाइन खींच देंगे। देखो लाइन खींचना मत भूलना, पर्टिकुलर के सेक्शन में लाइन जरूर खींचिएगा। ये फॉर्मेट का पार्ट है जो कि एंट्री को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है। अब देखो तीसरी एंट्री क्या लिखी? लॉस बाय फायर। एंट्री क्या बनेगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओके, टू परचेज अकाउंट। मान लीजिए सैंपल में दिए थे 6000, तो यहाँ 6 आ जाएगा। लॉस बाय फायर हुआ 1000, तो यहाँ 1000 आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये तीनों की हमने अलग अलग एंट्री बना दी। अगर आप इनकी कंपाउंड एंट्री बनाना चाहते हैं तो देखो तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में परचेज क्रेडिट में ही है। तो कंपाउंड कैसे बनेगी? ये तीनों डेबिट में हो जाएंगे। चैरिटी अकाउंट डेबिट, सैंपल अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और टू में क्या आ जाएगा? परचेज अकाउंट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चों, अब यहां पे जो आता है ये आपका लॉस बाय फायर, इसके साथ कुछ कंडीशंस होती हैं। बाकी ऊपर के दो के साथ तो कंडीशन नहीं होगी, लेकिन लॉस बाय फायर के साथ आपको अक्सर एक कंडीशन देखने को मिलेगी जिसमें इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। तो आइए उसको देखते हैं।
बाकी तो इन दोनों की एंट्री में तो आपको दिक्कत होगी नहीं है, ये दोनों कभी भी आएगी तो आप बना लेंगे। लॉस बाय फायर की जो अभी आपने एंट्री बनाई वो क्या बनाई थी कि लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये बनाई थी। मान लीजिए आपका लॉस बाय फायर हुआ 10,000 का, कितने का हुआ 10,000 का, ठीक। अब इंश्योरेंस कंपनी से पूरा पैसा मिल गया, देखो 10,000 का आपका नुकसान हुआ और आपका जो लॉस हुआ आपके गुड्स का इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा दे दिया, तो एंट्री क्या बनाओगे जल्दी बताओ। तो एंट्री बनाएगी, पैसा मिल गया ना, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा। कोई डाउट? देखो ये मैंने एक एंट्री बनाई, इसकी दो एंट्री भी बनती है। जिस तरह मैंने सीधा सीधा पैसे मिलने की एंट्री बना दी कि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, ये एंट्री बन गई। यहां पे दो एंट्री बनती है, एक पहले तो अमाउंट ड्यू होगा, अमाउंट क्या होगा ड्यू होगा, और ड्यू के बाद फिर उसका पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलने के तो एंट्री या तो आप ये दोनों बना दो तो भी ठीक है, अगर आपको दोनों बनानी है तो पहले आप ड्यू की बनाओगे फिर आप रिसीव की बनाओगे। ड्यू की बनाओगे तो एंट्री क्या बनेगी, देखिए आपको किसी किसी बुक में ऐसा दिखता है और किसी किसी बुक में आपको ऐसा दिखाई देगा कि पहले अमाउंट ड्यू होगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो एंट्री क्या बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी से हमको लॉस बाय फायर का अमाउंट मिलेगा कितना 10,000, ये एंट्री हो गई ड्यू की, और फिर इंश्योरेंस कंपनी से हमको पैसा मिल जाता है तो एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। तो आप में ऐसी भी एंट्री आपको दिखाई दे सकती है। तो आप चाहे पहली वाली बनाइए, एक भी बना सकते हैं आप, ये दोनों भी एक साथ बना सकते हैं। तो लॉस बाय फायर का बच्चा केस बस इतना ही था। तो कभी भी गुड्स गिवन एज चैरिटी आएगा, गुड्स गिवन एज सैंपल आएगा, या गुड्स लॉस बाय फायर आएगा और इंश्योरेंस क्लेम आएगा, तो आपसे एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो थैंक यू बच्चों, बस आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।